तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लास्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो सबसे पहले नो डाउट सॉल्ट की डेफिनेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट क्या आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कब बनता है, या तो आप पार्शियल या तो आप कंप्लीट रिप्लेसमेंट करा दें किस चीज़ का, जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होते हैं उसका, और उसके जगह पे उसके जगह पे क्या लाते हैं हम, एक मेटल आयन लाते हैं। ठीक है, मेटल आयन लाते हैं, या फिर आप एमोनियम आयन भी ला सकते हैं। ठीक है ना। अब ये आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल तब समझ में आएगा जब अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मेरे पास एक एसिड है, देखिए HCl है। HCl में क्या है, मेरे पास एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। आयोनाइजेबल मतलब जो आयोनाइज हो जाए, वाटर में डालते ही टूट जाए, समझ रहे हो, तो H+ में टूटेगा ये, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। अगर मैंने इसमें मान लो कि क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया मैंने, जो क्या कंटेंट कर रहा है आपके पास, एक सोडियम मेटल आयन को कंटेंट कर रहा है। देखिए मेटल आयन को कंटेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। जब इनका रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे मिलता है NaCl, मतलब ये और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और H और OH मिलकर H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन वही है जो पहले स्टार्टिंग में बताया था, एसिड और बेस मिलाएंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो वही चीज़ है, हमें तो भैया सॉल्ट ही बनाना है। तो सॉल्ट बनाने के लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करके और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सॉल्ट कब बनेगा, जब एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, एक मेटल आयन, और इसके जगह पे बैठ जाएगा और खुद ही एक बनाकर दे देगा आपको सॉल्ट। समझ में आ गई होगी बात। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ये दोनों काम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला किस में, H2SO4 में, यहां मैंने करवाया पार्शियल रिप्लेसमेंट, मतलब अगर दो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होंगे तो एक ही को रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है ना, कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे यहां से दो हाइड्रोजन को हम आयोनाइज करा सकते थे, मतलब दोनों को हटा सकते थे, लेकिन हमने दोनों को नहीं हटाया। देखिए एक को ही रखा है, एक को रखा है और एक को हटाया, और उस एक के जगह पे ये मेटल आयन को हमने लाकर भाई चिपका दिया। तो NaHSO4 हमने, सोडियम बाइसल्फेट इसको कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसको, वो हमने बना दिया, और यही आपका सॉल्ट है। उसके बाद यहां से देखिए, यहां से एक H गया था और ये हमारा OH, H2 हमारा बाहर निकला। सिमिलरली NH4OH हम एमोनियम को भी ला सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो देखिए HSO4 बचेगा, और यहाँ से एमोनियम को ला देंगे तो सीधा हमारे पास सॉल्ट मिल जाएगा। और फिर यहाँ से OH और यहाँ से जो एक H गया था, दोनों मिलाकर H2O बाहर फेंक देगा। समझ में आ गई की बात। बस इसी चीज में आप टोटल बोले तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। बिल्कुल सेम रिएक्शन देखिए, दोनों को एसिड में से दोनों को उड़ा दीजिए और उसकी जगह सोडियम को ला दीजिए, लो भैया काम बन गया। तो लेकिन Na2 बनेगा, समझ में आ रही है, फॉर्मूले बनाने आते होंगे आपको। उसके बाद OH और यहाँ से जो H2 निकला था, दोनों मिलाकर 2H2O में बैलेंस करने के लिए इस तरह से निकल जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम काम किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल रिप्लेसमेंट क्या है और कंप्लीट रिप्लेसमेंट क्या है, और किस तरीके से आपका जो सॉल्ट है वो तैयार होकर आपको मिल रहा है। समझ में आ गई बात, इतनी डन है। चलिए कुछ सॉल्ट के एग्जांपल है, देखिए कुछ न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं और कुछ एल्कलाइन सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल ये हैं और इनके एग्जांपल ये हैं और इनके एग्जांपल ये हैं। इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी अभी हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास 6 तरह के सॉल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम इन्हीं 6 तरह के सॉल्ट के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, एक ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता हो। अभी बताया ना, जितने हाइड्रोजन आयोनाइज हो सकते हैं सबको भगाओ और उसके जगह मेटल आयन ला दो। समझ में आ गई बात, उसी को हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। जैसे अभी हमने आपके सामने NaCl बनाया, उसी तरह KCl बना सकते हैं। कंप्लीट रिप्लेसमेंट, इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन बचता ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन क्या रहेगा, इसमें बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि सारे जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं सबको हम भगा देते हैं और हमारा सॉल्ट इस तरीके से हम तैयार कर देते हैं। इनको हम नॉर्मल सॉल्ट से नाम से जानते हैं। कुछ हमारे पास है एसिड सॉल्ट्स, जिसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा, यस होगा। तो एक ऐसा सॉल्ट जो कैसे बना होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, मतलब सारे हाइड्रोजन आयन नहीं भगाए होंगे, जैसे अभी ऊपर भी बनाया था, बिल्कुल सेम यही चीज। समझ में आ रही है बात, सब में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे जो फिर से आयोनाइज हो सकता है। फिर आपके पास है बेसिक सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो पार्शियल रिप्लेसमेंट करवा दे, किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास मान लीजिए कि लेड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो लेड हाइड्रोक्साइड में से लेड हाइड्रोक्साइड एक को रिमूव किया, ये दो थे देखिए ब्रैकेट वाले दो थे, एक को रिमूव किया और उसके जगह पे
आयन ला दिया, एनायन ला दिया, एसिडिक रेडिकल जो कि क्या होते हैं, एनायन होते हैं, लाकर इसके साथ चिपका दिया। ये आपके पास बेसिक के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। समझ में आगे की बात। डबल सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, दो सॉल्ट लेते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब और भी ज़्यादा उसमें सॉल्ट नहीं डाल सकते, जितना मैक्सिमम डालना था हमने डाल दिया। उसके बाद इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसमें मान लीजिए मिक्स कर दिया। अब ये जो सॉल्ट तैयार होगा वो हमारा क्या रहेगा, डबल सॉल्ट रहेगा। एग्जाम्पल मोर सॉल्ट। जैसे हमने फेरस सल्फेट भी लिया और एमोनियम सल्फेट भी लिया, दोनों को मिला दिया वाटर में, ये जो हमारा तैयार हुआ वो हमारा मिल गया मोर सॉल्ट। और पोटेशियम भी कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 हाइड्रेशन रहता है इसमें। और यही फिटकरी का एग्जाम्पल है, याद कीजिए फिटकरी है ना, वही सेविंग के बाद जो लगाते हैं वही वाला, ये उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अभी आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में पूरा का पूरा आपके पास चैप्टर है ना। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस एक आधा एग्जाम्पल याद रखिएगा। और इसको जब भी हम वाटर में डालते हैं ना, एक्वस के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो चीज़ है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं शो करता है। ध्यान समझिएगा, जब हम इसको एक्वस के फॉर्म में लाएंगे तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता कि सारे आयंस में टूट जाएंगे, नहीं। एक सिंपल रहता है आयन में और एक रहता है कॉम्प्लेक्स आयन में टूटता है। समझाता हूँ, जैसे ये पोटेशियम है तो ये 4K प्लस में टूटेगा, K प्लस में 4 थे इसलिए ऐसे कर दिया, प्लस में ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, ये टूटता ही नहीं, यही इसका नेचर है। और ये माइनस का 4 लिखूंगा ताकि दोनों का चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए, और कुछ नहीं। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ये जो कहानी है देखिए, ये नहीं टूटा पूरा, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी तक जितने भी थे आपके पास पूरा पूरा तोड़ सकते हो आप, इन सारे सॉल्ट्स को आप पूरा पूरा तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया आप इसको पूरा नहीं तोड़ सकते, और यही इसकी खास बात है जिसकी वजह से इसको क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट उसमें कहते हैं जिसमें दो कैटायन या फिर दो एनायन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते थे, जिसमें OCl- और Cl- दो एनायन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट में, जिसमें सोडियम प्लस का और पोटेशियम भी प्लस का दो दो कैटायन देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आगे की बात। आइए थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट में आपको पता है ये एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। नॉन वोलाटाइल मतलब अपने आप नहीं उड़ेंगे, वेपर्स नहीं बना लेंगे जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो ओवरऑल ये सॉलिड में रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल के फॉर्म में ये रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ध्यान रखिएगा सिर्फ मोल्टन स्टेट में होती है, इनकी मोल्टन स्टेट में होती है, ध्यान रखिएगा। एक्वस के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ कुछ नहीं होते हैं। जो होते हैं नहीं होते हैं उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा हमने आपके लिए एक टेबल तैयार कर दिया, देख लीजिए। हमने नहीं मतलब बुक से मैंने चेप दिया है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास हर एक सॉल्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सा सॉल्ट किस में सॉल्युबल है और किस में सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ से प्लीज एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाइएगा, बच्चों की तरह साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे सोडियम के सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट और अमोनियम के सॉल्ट जितने भी होते हैं सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। नाइट्रेट के भी सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन क्लोराइड के सॉल्ट कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं, जैसे कि ऑल सोल्यूबल एक्सेप्ट, जैसे कि लेड क्लोराइड PbCl2, सिल्वर क्लोराइड AgCl है ना, मरकरी 1 क्लोराइड HgCl, और लेड 2 क्लोराइड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये तो बड़ी खास बात हो गई भाई। इसी तरह से आपको ये भी गो थ्रू करना है, ये भी गो थ्रू करना है, ये भी गो थ्रू करना है, और ये भी गो थ्रू करना है। समझ में आई होगी बात, इतनी डन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या करता है, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि सोडियम एसीटेट है मेरे पास, ये एक सॉल्ट बनाया है मैंने, है ना, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। अब इसको अगर मैं एक्वस के फॉर्म में लाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CO- और ये Na+ में टूट जाएगा, अपने आयंस में टूट गए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस भैया। चलो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट एसिड। अगर मैं सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डाल देता हूं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली सॉल्ट बन जाता है। जैसे ये कार्बोनेट है, यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट का सॉल्ट बना लेगा पोटेशियम सल्फेट, और नो डाउट वाटर के साथ साथ, क्योंकि ये कार्बोनेट था, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे सल्फेट होता तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको बाहर निकलता हुआ दिखता। अब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स।
तो एक तो है आपके पास कि भैया आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराएं मेटल नॉन मेटल का हीट के साथ, आपका डायरेक्ट सॉल्ट जो है तैयार मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। याद कीजिए 9th क्लास में आपको मैं करवा रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ा देता था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप ये भी कह सकते हैं ये मेटल और एसिड है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको दे रहा है, खत्म बात वही। तो जैसे भी आप समझना चाहें, ऑलरेडी ये चीज़ें करवाई हुई हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस बाय एन एसिड। मतलब हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल बेस होंगे, अगर मैं उसमें एसिड डाल देता हूं तो मुझे न्यूट्रलाइज होकर एक सॉल्ट मिलने वाला है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है इनसॉल्युबल है, जिंक ऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसमें हमने अगर डाइल्यूट एसिड्स डाल दिए, समझ में आ रहे नहीं, इनमें अगर हमने एसिड्स डाल दिए तो ये हमें सॉल्ट मिल गया, साथ में वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये तो बड़ी छोटी सी रिएक्शन है, आपको मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड है इनसॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड्स की बात कर ली थी इनसॉल्युबल, अब की बार इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के साथ सेम वही एसिड डाला, सॉल्ट और वाटर मिल गया आपको। फिर से इनसॉल्युबल कुछ कार्बोनेट्स ले लिए हमने और उसमें हमने फिर एसिड डाल दिए और फिर से हमें सॉल्ट वाटर और साथ में ये कार्बोनेट्स थे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपके पास बाहर जा रहे हैं। ठीक है इतनी बात, ओके ग्रेट। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्युबल बेस बाय एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस टाइप से अगर ये आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है क्या, एक तरह से बेस है, एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, और है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे सॉल्युबल बेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इधर इनसॉल्युबल थे और ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्युबल हो गया भाई, ठीक है ना। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल में कहने मतलब कि कौन सॉल्ट कहाँ का आयन कहाँ गया, किससे मिला, किस तरीके से ये सॉल्ट तैयार हुआ, क्या क्या साइड प्रोडक्ट बने, वो भी चीज़ें अगर आपको डिटेल में समझनी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और उससे भी रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे एक पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड है, मुझे चीज़ें समझ में उतनी नहीं आई हैं, पर्सनल ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं वन ऑन वन क्लास लूँगा और आप लोगों को पर्टिकुलरली 1 आवर का जो टाइम है वो मैं दे पाऊँगा। बट रिमेंबर दिस सेशन विल बी पेड, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर तरीके से क्लास होगी, जैसे कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ आपको लाइव रहूँगा आपके पास, तो आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं हम। तो प्रिपरेशन ऑफ कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करते हैं, जो सॉल्युबल नहीं होते उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है भाई, तो जैसे कि आपके पास आयरन है और सल्फर लिया मैंने, दोनों को मिला दिया तो आयरन सल्फाइड बना लिया हमने, ठीक है ना, जिसको हम फेरस सल्फाइड भी कहते हैं। लेड सल्फाइड बना दिया, जिंक सल्फाइड बना दिया, ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है। इस तरीके से हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। आगे की बात करते हैं प्रिसिपिटेशन की। अब अच्छे समझिएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी 9th क्लास में करवाया हुआ है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या लेते थे, दो सॉल्ट लेते थे और कुछ नहीं, तो पहला सॉल्ट दूसरा सॉल्ट, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और कुछ इस तरीके से बना देंगे। देख लीजिए, इसका सल्फेट बेरियम के साथ चला जाएगा, इसका क्लोराइड इसके साथ आ जाएगा, और आपके पास 2 अलग सॉल्ट मिलेंगे, जिसमें एक जो होगा वो एक इनसॉल्युबल होंगे ये, और इनसॉल्युबल होंगे तो ये क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट बना लेंगे। मतलब अगर मान लो इसको और इसको आपने एक बीकर में डाल दिया, या फिर आप कह सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो ये यहां तक मान लीजिए डाल दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा रिएक्शन होने के बाद, वो इसी में ही नीचे के साइड में यहाँ पे दानेदार के टाइप में सॉलिड के फॉर्म में ये सेटल डाउन हो जाएंगे इनसॉल्युबल के डायन में, और सोडियम क्लोराइड इधर सॉल्युबल रहेगा आपके पास वाटर में, कोई टेंशन वाली, ये इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल, ठीक है। उसी तरह से फिर से हमने 2 अलग अलग नाइट्रेट लिया और क्लोराइड लिया, तो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे और कुछ नहीं, खत्म बात, ठीक है ना। अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा, खत्म बात। और ये एक वाइट पीपीटी अगेन लेड क्लोराइड का हमें देखने को मिल जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।